देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सदन में अपना बजट पेश किया है। और अगर हम बात करें कि मोदी सरकार के तीसरे टर्म का ये उनका पहला बजट था और जिस तरह से उन्होंने बजट में किन किन चीज़ों को लेके आई हैं, हम इस समय चैम्बर भवन में हैं और चैम्बर भवन के जो सदस्य हैं वो इनसे इनकी सारी बारीकियों को जानने की कोशिश करते हैं कि इस जो बजट आया है, बजट में उनके लिए क्या है, आम आदमी के लिए क्या है। तो हम उन सभी लोग, उन सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं। और ये बताइए कि आज का जो बजट आया, बजट को देख के क्या लगता है, कैसा है बजट? बजट तो अच्छा है। जैसे चार्जर्स में, मोबाइल्स में रेट घटा है 15% और पीएम आवास योजना के तहत भी वो 3 करोड़ मकान हैं। ये सब काफ़ी अच्छा है। 3 कैंसर की दवाएं हैं, उनमें रेट घटा है। मगर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, झारखंड के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है कि जैसे हमने देखा बिहार को पैसे मिले हैं 12,000 करोड़, आंध्र प्रदेश को मिला है 15,000 करोड़, ओडिशा को स्पेशल पैकेजेस मिले हैं। तो झारखंड को भी हम चाहते थे कि कुछ स्पेशल पैकेज मिले। हमारा गरीब स्टेट है, मगर इससे थोड़ी सी निराशा है कि झारखंड को कुछ स्पेशल पैकेज नहीं मिला। सर, बहुत सारी योजनाओं का घोषणा हुआ है, जैसे कि कृषि और रोजगार पे ज़्यादा फोकस किया गया। इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे अभी भी सरकार का बहुत अच्छा फोकस है। और हम लोगों ने इस बार 11,11,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दिया है, जो अगर व्यापारी पॉइंट ऑफ व्यू से और देश को डेवलप करने में तो एमएसएमई इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। तो एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए अब मुद्रा लोन की सीमा बढ़ा के 20 लाख रुपये कर दी गई है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। दूसरा है कि हमारे यहाँ जो स्किल उतनी जो हमारे जितने जो डिमांड है उस हिसाब से स्किल डेवलप नहीं हो पा रही, तो उसमें इंटर्नशिप 1 करोड़ हमारे नए स्टूडेंट्स को बड़ी कंपनियों में देने के लिए सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है, तो उतनी सारे नए युवा आपके स्टार्ट करेंगे, उनकी अपनी जो स्किल्स है वो इम्प्रूव करेगी और वो मेन स्ट्रीम में एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स आएगा। तो वो काफ़ी अच्छा डिसीजन है। देखिए, झारखंड के कंसर्न में तो कुछ स्पेशल कुछ है नहीं और कुछ आने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जैसा हम लोग चाह रहे थे कि मध्यम वर्गीयों को थोड़ा इसमें राहत मिले, तो वैसा दिख रहा है। अभी पूरा उसकी जानकारी आएगी तो बता देंगे। लेकिन इनकम टैक्स में छूट है और उपकरण मोबाइल वगैरह में भी दाम गिरे हैं, गोल्ड और सिल्वर के भी दाम गिरने का अंदेशा मिला है। तो ये बजट ले दे करके मुझे मध्यम वर्गीयों के लिए एक अनुरूप बजट मिल रहा है। हाँ, हमको झारखंड में कुछ नहीं मिला। झारखंड के नाम पर जो हम लोग सोच रहे थे कि कुछ यहाँ पर यूनिवर्सिटी होगा, यहाँ पे एम्स के तर्ज पर कुछ और बड़े वो अस्पताल खुलेंगे, तो शिक्षा स्वास्थ्य पर कुछ ऐसा हम लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है। हमारे साथ ज्योति जी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश। ज्योति जी, महिलाओं के लिए सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं, इन सारी घोषणाओं को कैसे देखते हैं आप, एक महिला हैं चूँकि? महिलाओं के लिए तो बहुत सारी घोषणाएं नहीं है, लेकिन हाँ, एक स्पेशल अच्छा घोषणा है कि महिलाएं कुछ भी शहरी विकास के तहत कुछ भी खरीदती हैं या अपने विकास के तहत, तो उसमें एक स्पेशल टैक्स छूट है। जैसे हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं या कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर हम अपना होम लोन लेते हैं, कुछ मतलब इस तरह से इमूवेबल प्रॉपर्टी लेते हैं, गोल्ड सॉवरेन में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें एक टैक्स फ्री मिल जाएगा, टैक्स की अच्छी छूट मिल जाएगी। तो अच्छा है, महिलाएं प्रोत्साहित होंगी और ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे और कुछ अर्न करेंगी। तो बहुत सारी घोषणाएं तो हुई हैं महिलाओं के लिए, हम साथ में कुछ और भी चीज़ों के बारे में जानकारी लेते। लेकिन जो कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि जिस तरह से बिहार और आंध्र प्रदेश को इस बजट में खास फोकस किया गया है, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं लेके आई गई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका ये मानना है कि बिहार के लिए भी बिहार के तर्ज पे अगर झारखंड में भी कुछ अगर घोषणा होती तो उनके लिए बेहतर होता। देखना है कि इन सारी चीज़ों की ज़मीनी धरातल पे क्या देखने को मिलेगा, ये तो समय ही तय करेगा। सहयोगी नवल प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।